इंटीग्रेशन के 13वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 15 को पढ़ेंगे, मतलब 15वां प्रॉपर्टी है हमारा। इसमें किसी फंक्शंस का, जैसे कोई फंक्शंस है एफ एक्स अल्फा, मतलब वो फंक्शंस एक्स और अल्फा के फॉर्म में है और वो कंटिन्यूस है। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल सी डी। देन फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल सी डी इफ आई अल्फा, आई क्या है, कोई फंक्शंस का फॉर्म है, अल्फा क्या है, वेरिएबल है यहाँ पर, इक्वल टू अगर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स टू अल्फा, मतलब फंक्शंस है एक्स और अल्फा के फॉर्म में, इंटू डी एक्स। तो अगर उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग निकालते हैं तो उसका हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं अल्फा के रिस्पेक्ट में, और हमारा जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है इंटीग्रेशन का वो कभी चेंज नहीं होता। मतलब ए बी हम जैसा कि हमने लिया था ए और बी, वो उसी तरह से रहेगा। इस पर इस थ्योरम को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी को अच्छी तरह से समझेंगे, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 15 स्टूडेंट्स, लेट अ फंक्शंस एफ एक्स अल्फा, एक्स अल्फा का मतलब कि ये जो फंक्शंस है वो इसमें दो वेरिएबल्स है, एक्स भी है और अल्फा भी है। बी कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल सी डी। देन फॉर एनी अल्फा इफ आई अल्फा इक्वल टू, अगर हो रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स अल्फा इंटू डी एक्स, देन अगर आई अल्फा का आप डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो इस फंक्शंस का केवल अल्फा के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंसिएशन निकाल लीजिए और बाकी को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये आपका डिफ्रेंसिएशन निकल जाता है स्टूडेंट्स। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर फर्स्ट हमने लिया इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कुछ ले लीजिए, चलिए 1 ले लेते हैं, एक्स टू दी पावर बी माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स इंटू डी एक्स। बी के लिए कंडीशन लगा दीजिए ग्रेटर इक्वल 0 है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, मतलब इसमें कह रहा है कि आई बी को आप निकालिए, इसका वैल्यू को आप निकालिए। तो देखिए यहाँ पर आई बी इक्वल टू इतना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ जो होगा 0 to 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में, मतलब डी अपॉन डी बी एक्स टू दी पावर बी माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप लिख सकते हैं 0 to 1। अब देखिए ये एल एन एक्स क्या हो जाएगा, तो एक तरह से कांस्टेंट का काम करने लगेगा। अब एक्स टू दी पावर बी का डिफरेंशिएशन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो देखिए जैसे ये x क्या है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि आप वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। सो यहाँ पर याद कीजिए a टू दी पावर x का, तो जैसे कहते हैं दैट मीन्स x टू दी पावर b इंटू एल एन ए, मतलब नीचे वाला पार्ट क्या है x, सो यहाँ पर एल एन एक्स इंटू डी एक्स। तो एल एन एक्स आपका कैंसिल हो गया। अब आप x टू दी पावर b का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, तो x टू दी पावर b प्लस 1 अपॉन b प्लस 1, और यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट को सेट करने के बाद आपको मिल जाता है x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0 जब आप पुट करते हैं तो आपको मिल जाता है 1 अपॉन b प्लस 1। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो वैल्यू आया है आई डैश बी का, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ आई बी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1। और अब क्या कीजिए, तो टेकिंग इंटीग्रेशन दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन लेते हैं। सो हमारा अब आई बी फाइनली आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो एल एन बी प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको मानिए इक्वेशन ए, सही है। अब देखिए जब आप x का वैल्यू आप जब 1 लेते हैं तो I0, जब इसका वैल्यू आप 0 लेते हैं, b का वैल्यू जब आप 0 लेते हैं, यहाँ पर देखिए इफ b इक्वल टू 0 देन IB इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x टू दी पावर 0 माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ये आ रहा है 0, मतलब 0, b का वैल्यू जब आप यहाँ पर 0 ले रहे हैं तो इतना आ रहा है, I0 का वैल्यू कितना 0। सो यहाँ पर जब आप I0 लेते हैं तो एल एन ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस सी, यहाँ भी 0, यहाँ भी इसका भी वैल्यू कितना था 0, देखिए यहाँ पर 0 निकला हुआ है। सो इस तरह से फाइनली आपका c इक्वल टू आ रहा है 0, इक्वेशन बी फ्रॉम ए एंड बी। अब इस दोनों को मिला के देखिए तो आपका आई बी का वैल्यू क्या आ रहा है, आई बी इक्वल टू क्या आ रहा है, एल एन बी प्लस 1
और प्लस सी का वैल्यू तो 0 है, तो इस तरह से हमारा ln b प्लस 1 आंसर हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इवेल्युएट fx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 ln 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इफ x इज ग्रेटर इक्वल 0। मतलब यहाँ स्टूडेंट्स कि इसमें हमें किसका वैल्यू निकालना है, तो fx का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका डिफ्रेंसिएशन, तो f डैश x इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 टू पाई बाय 2, लिमिट तो चेंज होता नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा x के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का काम करने लगेगा। सो साइन स्क्वायर थीटा को बाहर, ln 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब यहाँ से x को बाहर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और इस तरह से हमारा वैल्यू 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बच गया। अब आप साइन थीटा को 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन कोसेक में चेंज कीजिए, तो कोसेक चला जाएगा ऊपर। सो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर प्लस एक्स, तो लिखेंगे इसको हम कॉट स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉट को अगर आप यहाँ पर थीटा, यहाँ पर जब आप कॉट को कुछ सपोज कीजिएगा तो इसको आप अंडर रूट एक्स का स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी एक्स, जब आप कॉट को कुछ सपोज कीजिएगा। सो आप याद कीजिए किसको, टेन इनवर्स को। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक है तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे। हाँ, यहाँ पर कॉट का हो जाएगा माइनस कोसेक, यहाँ तो माइनस है नहीं, सो एक माइनस आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन ए 1 प्लस ए 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर है तो ए 1 अपॉन ए का वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, टेन इनवर्स कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स, अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, पाई बाय 2 पुट कीजिएगा, कॉट पाई बाय 2 0 होता है, कैंसिल, कॉट पाई बाय 2 इन्फिनिटी, ये 0 ये कैंसिल। जब आप 0 रखते हैं यहाँ पर तो कॉट 0 इक्वल टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू पाई बाय 2। सो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू पाई बाय 2, सो पाई बाय 2, और कहिएगा माइनस क्या हुआ। ठीक है, तो इतना जब आप पाई बाय 2 दिए थे तो यहाँ आ गया था 0 माइनस, और ये आया था पाई बाय 2 अपॉन इतना, पाई बाय 2 अपॉन इतना। सो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आ गया। अब इस तरह से हमारा ये वैल्यू आ रहा है एफ डैश एक्स का हमारा वैल्यू आ गया पाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। सो अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारा एक वैल्यू निकल के सामने आता है एफ एक्स इक्वल टू पाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस सी, इक्वेशन ए। जैसा कि स्टूडेंट एग्जाम्पल ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि f0 इक्वल टू 0 है, नो f0 इक्वल टू 0 नहीं है। सो 0 देख करके हम यहाँ पर पुट कर लेंगे f0 इक्वल टू, अब देखिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट f0 इक्वल टू 0 रखिए, x का वैल्यू 0 रखिए। देखिए ln 1 का वैल्यू कितना 0, सो यहाँ पर f0 का वैल्यू कितना आ गया 0। अब यहाँ पर आप 0 रख के देखिए, सो f0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो पाई ये 1 प्लस 0, सो पाई प्लस सी, f0 का वैल्यू कितना आया है 0, सो इक्वल टू 0, सो c इक्वल टू कितना आ गया माइनस पाई। अब हमारा fx का फाइनली आंसर आ रहा है fx इक्वल टू पाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और c का वैल्यू कितना आया है माइनस पाई। इस तरह से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3 है स्टूडेंट्स, लेट fx इज कंटिन्यूअस functions for all value of x such that fx square equal to integration from 0 to x ft into 2 into sec square t upon 4 plus 10 t into dt. If f0 equal to 0 then find f pi by 4.
ठीक है, ये फंक्शंस का वैल्यू आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम सपोज कर लेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पर एफ एक्स इक्वल का स्क्वायर इक्वल टू हमें यहाँ पर दिया गया है 0 to x एफ टी इंटू 2 सेक स्क्वायर टी अपॉन 4 + 10t इंटू डी टी। तो ये कितना सिंपल है। यहाँ पर करेंगे हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 2f(x) तो आ ही जाएगा और f'(x) भी आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये फाई एक्स साई एक्स केवल t का फंक्शंस, सो अपर लिमिट लोअर लिमिट का कमाल, तो लिखेंगे dx अपॉन dx। अब जहाँ जहाँ आपको t है वहाँ वहाँ x पुट कर दीजिए, तो f(x) इंटू 2 सेक स्क्वायर x अपॉन 4 + 10x माइनस, अब क्या लिखेंगे d0 अपॉन dx मतलब 0, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, सो 0, ठीक है। अब देखिए fx से fx का कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस तरह से f' का वैल्यू हमारे पास मिल रहा है, ये तो 1 आ गया, मिल रहा है सेक स्क्वायर x अपॉन 4 + 10x, ठीक है, ये इतना हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो f(x) हमें मिलेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पूरे को आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कितना t, ठीक है, ये 4 + 10x को सपोज कीजिए t, तो ऊपर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर t, 4 का तो 0 हो जाएगा सेक स्क्वायर t। सो यहाँ पर dt/t ln आ गया, ln 4 + 10x हमें और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें मिल गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। गिवन दिया गया है आपको कि f0 = 0, देख सकते हैं आप यहाँ f0 = 0 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। सो यहाँ पर आप 0 पुट करके देखिए, फ्रॉम ए f0 = यहाँ 0 पुट करके देखिए ln 4 + c, और f0 का वैल्यू कितना है, 0 है, सो यहाँ पर कितना लिखेंगे 0, इसलिए c का वैल्यू कितना आ गया, तो -ln 4, ये c का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब लिखेंगे फिर फ्रॉम ए कितना वैल्यू, f(x) का वैल्यू अब हमारे पास आ रहा है ln 4 + 10x, और यहाँ c का वैल्यू है -ln 4, ये f(x) का वैल्यू। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि π/4 को निकालो, ठीक है, तो x की जगह पर अब आप π/4 को रख दो, तो ln देखिए 4 और 10 π/4 का वैल्यू कितना 1, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 नहीं सिर्फ 5, 4 + 1, और यहाँ हो जाएगा ln 4, और इसको आप लिख सकते हैं ln 5/4। इस तरह से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।